बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मोदी को एक के बाद एक और हजीमत का सामना है। चाइना ने पूरा क्लेम कर दिया है कि गालवन वैली है ही हमारी, ये कभी भी इंडिया की तो रही नहीं है। दूसरी तरफ मोदी ने भी ये बात मान ली है और उन्होंने ये कहा है कि किसी ने भी कभी इंडिया की साइड पे बॉर्डर क्रॉस किया ही नहीं है इस सारी सिचुएशन में जब से ये बनी हुई है। नाज़रीन, चाइना के जो साबिक सफ़ीर थे पाकिस्तान में, लियान जाओ, उन्होंने एक अकाउंट दिया है, 8 उन्होंने ट्वीट्स की एक सीरीज की है और वो इस चीज़ को बताती है कि किस तरह से इंडिया ने अपनी तमाम तर चीज़ें जो बिल्ड कर दी थी बॉर्डर रीजन पे वो तोड़ दी हैं। जो उन्होंने वहां पे अपने अगर कोई बंकर्स बना लिए थे, कोई रोड्स ब्रिजेस बनाने का काम उन्होंने शुरू किया हुआ था, वो तोड़ दिया है। ये चाइना का कहना है। मैं आपको उनकी ट्वीट यहां लगा भी रहा हूं और पढ़ के सुनाता भी हूं। लियान जाओ का कहना है कि गालवन वैली जो है वो चाइनीज साइड पे है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, मतलब इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि बहुत सालों से यहां पे सिर्फ चाइनीज जो ट्रूप्स हैं वो पेट्रोल कर रही हैं। अप्रैल से इंडिया की जो बॉर्डर की ट्रूप्स थी उन्होंने यूनिलैटरली ही, यानी खुद ही साख्ता ही, जैसे कश्मीर को यूनिलैटरली उन्होंने जो है वो अनेक्स किया, इसी तरह यूनिलैटरली उन्होंने कंटिन्यूसली वहां पे रोड बनाना शुरू कर दिए, ब्रिजेस बनाना शुरू कर दिए और बाकी फैसिलिटीज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो गालवन वैली है वहां बनाना शुरू कर दी। चाइना ने एक प्रोटेस्ट वहां पे लॉन्च किया, यानी एहतजाज किया इस पर मल्टीपल ओकेजन्स पे, लेकिन इंडिया वेंट इवन फर्दर टू क्रॉस द एलएसी एंड मेड प्रोवोकेशन। तो इंडिया ने वहां जाके प्रोवोकेट किया चाइनीज आर्मी को, यानी बात मानने के बजाय, चाइना की बात और एहतजाज समझने के बजाय इंडिया फर्दर आगे चला गया। अब हुआ क्या, 6 मई को इंडिया की जो बॉर्डर ट्रूप्स थी उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस किया। दे ट्रेसपास्ड इनटू चाइनाज टेरिटरी, तो वो चाइनीज इलाके में आ गए। वहां पे फोर्टिफिकेशन, यानी वहां पे अपने बंकर्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए, बैरिकेड्स वहां लगा दिए, which impeded the patrol of Chinese border troops. They deliberately, यानी जानबूझ के उन्होंने प्रोवोकेट किया, यानी उकसाया चाइनीज आर्मी को, in an attempt to unilaterally change the status quo of and control and management. यानी वहां पे गालवन वैली का जो इलाका था वहां पे स्टेटस को बदलने के लिए कि कौन कौन कहां खड़ा है, ये इंडिया ने जो है वो कोशिश की वहां पे। इसके बाद आगे क्या हुआ, चाइना की जो बॉर्डर ट्रूप्स थी उन्हें मजबूरन ये करना पड़ा, नेसेसरी मेजर जो हैं वो लेने पड़े सिचुएशन पे और अपने आप को वहां पे मजबूत किया उन्होंने। उसमें फिर वही जो बातें आती हैं कि बॉर्डर पे आए, चाइना ने भी कुछ वहां बिल्ड किया, ये वो अपनी फोर्सेस को बढ़ाया, सारा कुछ। टू ईज द सिचुएशन, चाइना एंड इंडिया स्टेड इन क्लोज कम्युनिकेशन थ्रू मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स। In response to the strong demand of the Chinese side, India agreed to withdraw the personnel who crossed the line of actual control and demolish the facilities, and so they did. So China के इस प्रोटेस्ट के बाद, ये सारे मुज़ाकरात के बाद, बजाय इसके कि 56 इंच की छाती मोदी दिखाता और कहता जी हम यहाँ खड़े हैं गालवन वैली और ये हमारी है तुम्हारी नहीं है, इंडिया राजी हो गया कि हमने जो कुछ यहाँ बंकर वगैरह और जो भी यहाँ पे तंसीबात लगाई हैं ये हम तोड़ देंगे, और वो तोड़ दी उन्होंने। चाइना के साबिक पाकिस्तान के जो सफीर थे और अब फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है चाइना के, वो ये कहते हैं कि इंडिया हमारी बात मान गया और उसने सारी जो तंसीबात वहां बनाई थी वो तोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ, 6 जून को जो बॉर्डर ट्रूप्स थी उन्होंने कमांडर लेवल मीटिंग की और वहां पे अग्री किया कि सिचुएशन को हम ईज डाउन करेंगे। इंडिया ने वादा किया कि गालवन रिवर के ऊपर वो पेट्रोलिंग नहीं करेंगे और वहां पे मजीद कुछ भी बिल्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये वादा कर लिया इंडिया ने। जो बड़े दावे करते हैं कि हमारी मर्जी हम बनाते रहेंगे, मोदी ने कहा था। दोनों साइड जो है वो डिस्कस करेंगी और फेज विदड्रॉल होगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप विदड्रॉ कर जाएंगी दोनों साइड्स की ट्रूप। वही जैसे मैंने आपको एक दफा पहले वीडियो में बताया था कि शायद बीच में कोई बफर जोन बना देंगे जहां पे दोनों की ट्रूप्स को शायद अलाउ नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है, शॉकिंगली ऑन द इवनिंग ऑफ 15 जून, यानी 15 जून को इंडिया की जो फ्रंट लाइन ट्रूप्स थी उन्होंने वायलेशन किया उस अग्रीमेंट का जो रीच हो चुका था कमांडर लेवल मीटिंग में, और उन्होंने एक दफा फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया और उकसाया चाइनीज आर्मी को डिलिबरेटली। और ये भी उस वक्त जबकि सिचुएशन ईज डाउन हो रही थी, यानी बेहतरी आ रही थी सिचुएशन में। तो इंडिया की फ्रंट लाइन ट्रूप्स इवन वायलेंटली अटैक द चाइनीज ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हु वेंट देयर फॉर नेगोशिएशन। तो जो चाइना के ऑफिसर वहां निगोशिएशन करने के लिए गए थे इंडिया के, वहां इंडियन आर्मी ने उन पे अटैक कर दिया और उन पे जो भी था मुक्काबाजी या जो भी करने की कोशिश की।
thus triggering fierce physical conflict and causing casualties. This is the step-by-step account of the Galwan clash. So इंडिया ने ये शुरू किया, चाइनीज ने उसको अंजाम तक पहुंचाया और 20 इंडियन फौजी जो है वो वासिल जहन्नुम हो गए। कुछ के बारे में था कि वो कैप्चर हुए, फिर वो वापस कर दिए गए और ये सारा कुछ। बुनियादी तौर पे जहां पे डिस्प्यूट था उस सारी वैली को चाइना ये कह रहा है कि ये हमारी है, ये सारी गलवन वैली हमारी है, इंडिया का इसमें कोई क्लेम नहीं है। इंडिया बल्कि जहां हम बैठे हुए हैं वहां पे इंडियन ट्रूप्स आ गए थे। इंडिया का पहले ये कहना था कि चाइना आया, उसने क्रॉस किया, हमने उन्हें धकेल के पीछे किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मोदी अपनी स्पीच में ये बात खुद मान गया है कि गालवन वैली में कोई भी इंडियन साइड पे दाखिल नहीं हुआ, जहां पे भी चाइनीज खड़े हैं वो उनका अपना इलाका है। इन अदर वर्ड्स खामोशी से सरेंडर कर दिया है। आज ट्विटर पे ये ट्रेंड है, इंडिया वाले भी चला रहे हैं, पाकिस्तान भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है। चाइना को सरेंडर कर दिया है इंडिया ने गालवन वैली पूरी। ये हजीमत है जिसका सामना है मोदी को, और जो खुल के उसका मुंह चढ़ा रही है कि जब आप अपने से 6 गुना छोटे मुल्क को, जिसकी बहुत सारे मसाइल हैं, जिसके अंदर गद्दारों की हुकूमतें रही हैं, उसका फायदा उठा के जब 56 इंच की छाती निकालते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे अटैक करते हैं और आपको अभिनंदन को जो है वो हम चाय पिला के वापस भेजते हैं और आप उसे वीर चक्रा देते हैं। जब आप बुज़दिल लूजर्स को वीर चक्रा देंगे तो ऐसे मजीद लूजर्स आप पैदा करेंगे जो हैंड इन हैंड कॉम्बैट में भी चाइनीज से मार खा के बल्कि जाने ज़ाया करवा के आ जाएंगे। कोई भी प्रोफेशनल आर्मी होती, ब्रेव आर्मी होती, हैंड इन हैंड कॉम्बैट को वो उधर कूल डाउन करवा देते और कम से कम जाने ना जाती। जाने इसलिए गई हैं कि अनप्रोफेशनल आर्मी है इंडिया की, जाने इसलिए गई हैं कि उनके सारे जो अजाइम हैं वो खतरनाक हैं। तो जितना कुछ इन्होंने बिल्ड किया था ना, शायद लेटर ऑन जो है मसाइल पैदा करने के लिए चाइना का जो नेपाल की तरफ जो BRI का या पाकिस्तान के गिलगित का या बादशाह डैम, जो इंडिया अपना असर और सुख वहां बढ़ाना चाह रहा था, नंबर 1 उन्होंने तोड़ा भी, कुट भी खाई, बंदे भी मरवाए। और अब मोदी साहब कह रहे हैं जी कुछ भी क्रॉस नहीं हुआ था, हम बिल्कुल ठीक हैं जहां पे हैं। सो चाइना बगैर गोली चलाए ये जो स्मॉल स्कर्मिश थी ये जीत भी गया है और इंडिया को बदतरीन शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा है। ये है वो सिचुएशन जिसके बारे में DGISPR जो थे साहबका हमारे मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, उन्होंने पिछले साल के एंड पे अपनी रिटायर जो ISPR से वो जा रहे थे, उनकी पोस्टिंग हो रही थी, उससे पहले उन्होंने ये सोशल मीडिया पे इसका एक ट्वीट पोस्ट किया था कि इंडिया ने जिसकी शुरुआत कर दी है 5 अगस्त को, वो अल्टीमेट एंड है, इंडिया उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये वो अल्टीमेट एंड है जिसकी तरफ इंडिया बढ़ रहा है। जब आप शिकस्त तस्लीम करना शुरू कर देते हैं ना पे दर पे मामलात में, 27 फरवरी को हमने सरप्राइज दिया, उनकी शिकस्त हुई। उसके बाद आप देख लें कि अभी चाइना से उन्होंने कहा है, अभी नेपाल ने आपको पता है नक्शा पास किया, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। पे दर पे जब किसी इलाके के बदमाश को शिकस्त होती है उसका वो इमेज खत्म हो जाता है, उसका वो टैका खत्म हो जाता है। अगर इलाके के बदमाश को हर बंदा ही थप्पड़ लगा के जा रहा है, बेशक उससे ज्यादा ताकतवर या उसके बराबर या उससे कमजोर, नेपाल की आप अगर देखें बात, तो नेपाल तो इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर हर तरफ से एक बदमाश को थप्पड़ पड़ रहे हैं उसकी सारी वैल्यू खत्म। जो इंडिया की न्यूसेंस वैल्यू थी अमेरिका के लिए वो भी तकरीबन खत्म हो गई है। अब इंडिया यहां पे तनहा है और ये हम बात कर रहे थे। मैं इसको फिर से जोड़ना चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करके अपोजिशन जो है वो फैलाने की कोशिश कर रही है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत पहले से मामला हो चुका है। 2013 में नॉमिनेशन आया था, जो भी होना था वो पहले से तय हो चुका था, पिछली हुकूमतें करके गई थी। पाकिस्तान इस वक्त वोट दे ना दे या जो भी मामला होता कोशिश करता रोकने की, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था। हम 2025-26 में हम भी बनेंगे गैर मुस्तकिल रुकन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के। ये कोई मुस्तकिल मेंबरशिप नहीं है, इंडिया को कभी भी मुस्तकिल मेंबरशिप नहीं मिल सकती क्योंकि वीटो पावर चाइना के पास है। चाइना कभी अपनी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा और खुद ही इंडिया को जो है परमानेंट मेंबर बनने देगा। ये जो वीटो पावर है इसकी बड़ी अहमियत है, ये आप ध्यान में रखें। इसलिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बनने वाला, बल्कि इंडिया के खिलाफ मजीद आवाजें उठ रही हैं। वो मैं देख रहा था यूनाइटेड नेशन के कोई जो थे ह्यूमन राइट्स के, वो बात कर रहे थे कि जो रेप यूज किया जाता है लोगों को दबाने के लिए, ये रुकना चाहिए। और इंडिया में सबसे ज्यादा ये हो रहा है, सबको पता है कि ये उसी की तरफ उनका इशारा था, उसी तरफ बात कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। आइसोलेट हो रहा है मोदी की वजह से इंडिया, और इंडिया का जो एक इमेज इन्होंने बनाया था 72 सालों में बड़ी मेहनत से कि हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं, हम बड़े सेक्युलर लिबरल, हम बड़े खुली सोच, यहाँ पे आ रहे हैं जी, सयाह आ रहे हैं और बड़ा जी इंडिया जी इनक्रेडिबल इंडिया, वो सब खत्म हो गया है। और पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। हम एक अब ओपन कंट्री हो रहे हैं दुनिया के लिए। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में कोई
ऐसे दहशतगर्दी नहीं है, कोई यहाँ दहशतगर्दी की नर्सरियां नहीं है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, दुनिया इसका चेहरा देख रही है, सब कुछ बदल रहा है। हमारे लिए भी इलाके का थानेदार जो इंडिया ने बनना था उसकी वैल्यू तकरीबन खत्म हो चुकी है और वो अपनी जगह पे अपने मकाम पे आ चुका है। ये है सूरत हाल इस टाइम खित्ते की। तो हमें तो हर लिहाज से इसमें खुशी होनी चाहिए, लेकिन इस हजीमत से बचने के लिए अगर मीडिया और मोदी कामयाब ना हुए तो वो पाकिस्तान पे लाजमी इसका नजला गिराएंगे। चाइना ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि जहां पे हम मौजूद हैं, जो स्टेटस को है, हम इससे आगे मजीद नहीं जाना चाहते। तो अगर वो नहीं जाना चाहते, वो अमन चाहते हैं, तो नेक्स्ट फिर इंडिया वहां से तो निबट चुका, जो इलाका खोना था या जो भी चाइना ने क्लेम किया है वो इंडिया नहीं बोल रहा, अगर तो वो फिर बदला पाकिस्तान से लेने की कोशिश करेगा ना। इंशाल्लाह ताला हमारी ट्रूप्स और हमारी अवाम पूरी तरह से तैयार हैं। तो मैं तो कहूंगा कि आओ नजर आए एक दफा फिर जिम खाना में जो चाय पीने का तुम्हारा ख्वाब है, इस दफा तुम्हें जिम खाना में तुम्हें उल्टा लटकाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।